जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वजह रही पार्टीशन की, कैसे ये हुआ, किन किन लोगों का हाथ था इसमें और इसकी वजह से क्या क्या क्षतियाँ हुईं, कैसे नरसंहार हुए और क्या क्या मुसीबतें आईं। तो पार्टीशन के पीछे जो नाम आता है ना, वो आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। इसे पाकिस्तान के लोग कायदे आज़म बुलाते हैं, लेकिन इसे कायदे का के भी नहीं आता है। इसने इतने दंगे भड़काए, मुसलमानों को इतना भड़का दिया कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। इसके डायरेक्ट एक्शन कैंपेन चलते थे, जिसमें ये किसी भी समय खुली छूट दे देता था कि जाओ भाई कुछ भी करो, हमें पाकिस्तान चाहिए और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। इसका ये नारा था, यही मकसद था कि भाई हमें कैसे भी करके पाकिस्तान चाहिए ही। इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। बंगाल में एक ज्वेलरी की शॉप खुली हुई थी। ज्वेलरी का मालिक बुज़ुर्ग था थोड़ा, तो इसी डायरेक्ट एक्शन कैंपेन की वजह से कुछ लोग उसकी दुकान में घुसे, बहुत मारा तोड़ी की, सब सामान लूट लिया, जितना भी सोना चांदी था सब भर के रख लिया। और दुकान के मालिक जो कि बहुत बुज़ुर्ग थे, उन्हें बाहर निकाला, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक इतना मारा कि बेचारे की वहीं पे ही उसने प्राण त्याग दिए। कोई भी लीडर इसकी बात से खुश नहीं था, जिन्ना की बात से। सब परेशान थे कि ऐसा ना हो। यहाँ तक महात्मा गांधी ने यह भी कह दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद ही पाकिस्तान बन सकता है, लेकिन बाद में फिर ऐसा नहीं हुआ, बनना ही पड़ा पाकिस्तान को। अब क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के, कि ये ऐसा होने नहीं देगा, पाकिस्तान बन के ही रहेगा। तो इन्होंने कहा जो बन रहा है, जो हो रहा है, उसे होने दो। अब ये लोग अपना पाकिस्तान बनाएं और हम अपना भारत बनाते हैं, क्योंकि भारत आज के समय का भारत नहीं था। भारत छोटे 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 राज्यों में विभाजित था। कई प्रिंसली स्टेट्स थी भारत में, और उन लोगों को, जो छोटे राज्य थे, उन लोगों को जोड़ना था भारत में, तभी आज का भारत जो हमारे सामने है वैसा नज़र आता है। अब क्योंकि अंग्रेज़ वर्ल्ड वॉर 2 लड़के आए थे, हालत पतली थी बिल्कुल एकदम, सब पैसा खर्च हो गया था, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन थी। यहाँ तक कि भारत में सरकार चलाने का भी पैसा नहीं था। आर्मी को कैसे फीस देते ये लोग, यहाँ की ट्रेन कैसे चलाते। तो इतनी हालत पतली हो गई थी अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों ने एक तारीख डिसाइड की, जून 1948, कि इस दिन भारत को हम उसकी आज़ादी दे देंगे। लेकिन इन्हें इतनी जल्दी थी, दंगे इतने भड़क गए थे, इतनी इनकी हालत खस्ता हो चुकी थी कि इन्होंने वो टाइम घटा के अगस्त 1947 को कर दिया, इतनी जल्दी। अब 2-3 महीने में भाई साहब कैसे इन सारा इंतजाम होता, कैसे क्या करते। इतना दम है ना हमारी मिट्टी में कि जो इम्पॉसिबल होता है उसे भी पॉसिबल कर देते हैं। तो भैया ये तो डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, पार्टीशन होगा ही होगा। अब जिन जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसे पाकिस्तान बना दिया गया, और जिन राज्यों में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसे हिंदुस्तान बना दिया गया, उसे भारत बना दिया गया। अब जब दो देश बने, उनके बीच एक लाइन तो ड्रॉ होगी ही होगी। तो उस लाइन को खींचने आए सर साइरल रेडक्लिफ, जिन्हें भारत की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की ABCD भी नहीं पता थी। यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कितने राज्य हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ क्या क्या कल्चर है। इतने बड़े देश को, जहाँ इतने प्रकार के लोग रहते हैं, उस देश को बंटवारे के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसे कुछ नहीं पता था। तो अंत में लाइन खिंची, उस लाइन का नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन, और दोनों देश डिवाइड हो गए, पाकिस्तान और भारत बन गए। तो एक तरफ जहां कराची और दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहां दूसरी ओर पंजाब जल रहा था। अब क्यों जल रहा था? क्योंकि पंजाब ही ऐसा इलाका था जहां हिंदू और सिख और मुस्लिम एक साथ रहते थे, और उसी राज्य के बीच से रेड क्लिफ लाइन गुजरी। 45 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर आए, और 60 लाख मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर गए।
इस दौरान कई सारी घटनाएं हुई, ट्रेन लूटी गई, कई सारे कत्लेआम हुए, मर्डर हुए, औरतों के बलात्कार हुए, बच्चों की जानें ली गईं, बहुत कुछ हुआ। और उसकी वजह सिर्फ एक इंसान था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम, पाकिस्तान के कायदे आजम। और इस व्यक्ति ने किसके लिए पाकिस्तान बनवाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनवाया था, ताकि मुस्लिम आबादी चैन से अपना जीवन गुजार सके, खुशी से रह सके और अपना परिवार आगे बढ़ा सके। लेकिन आज के समय में दुनिया में सबसे खुशहाल मुस्लिम जहां पाए जाते हैं वो है भारत। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मुसलमानों को हर प्रकार की आजादी है, जहां उन्हें एक समान, एक नजरिए से देखा जाता है। जैसे हिंदू रहते हैं वैसे ही मुसलमान रहते हैं भारत में। तभी हमारा देश महान है, तभी हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।